एक साहब दिल्ली में ही एक साहब हमारे पास आए। जैसे हमारे पास आए तो वो सर के बल खड़े हो गए, उन्होंने उल्टे ये घुमाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये तो पता नहीं इसको क्या हो गया, सारे हड्डियों के उसने प्रयोग शुरू कर दिया। मैंने कहा इसकी हथेलियाँ निकल आएंगी, इसको बंद करो। वो कहले मैं बंद नहीं कर सकता माँ, मेरे सामने सब यही कर रहे हैं। मैंने कहा ये है क्या तमाशा। बाद में उसका जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो पता हुआ कि महाशय किसी लड़ाई में गए हुए थे। वहाँ से लौटते वक्त, पाकिस्तान से लौटते वक्त किसी हिंदुओं के स्मशान भूमि में चले गए। वहाँ पर किसी हठ योगी ने इसको पकड़ लिया। ऐसी उसकी हालत हो गई कि वो बेचारा, उसके मुंह से खून निकलता था, आफत होती थी, पर ये अपना हठ योगी करते रहता। इस हठ योग के वजह से उसके प्राण ही निकल जाते। अंत में सिर्फ उसकी आत्मा ने उसे बचाया और आज वो एक बड़ा सुंदर सहयोगी है। कोई सी भी अतिशयता मनुष्य करता है तो सोच लेना चाहिए कि कोई भूत सवार है हमारे पर। आप लोग बहुत से सरकारी नौकर हैं, मैं नहीं कहती कि सरकारी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से भूत जैसे आप लगे रहते हैं ऐसी जरूरत नहीं। इतना करके भी कौन सा कल्याण किया आपने? ना बीवी को देखना, ना बच्चों को देखना, ना कोई मतलब। इतनी कमाई करके जब बुढ़े हो जाते हैं, जब हालत खराब हो जाती है, तो फिर घर में आप एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करते हैं, रिटायरमेंट। और कौन सा आपने कल्याण देश का किया हुआ है? या आप गिरधारी जी बन करके एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेना और रात दिन पागल जैसे दौड़े रहते हैं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं। संतुलन में रहना। जो आदमी ऐसा चलता है वो बिल्कुल राइट साइडेड हो जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है। अब इंग्लैंड अमेरिका में इतना काम नहीं होता क्योंकि वहाँ आलस्य आने लगा लोगों में। बहुत काम कर चुके, अब सब ब्रिजेस बन गए, ये बन गए, वो बन गए, अब क्या बनाए? तो वहाँ एक दूसरी बीमारी शुरू हो गई कि दौड़ो। जो दौड़ना शुरू करें तो 1 घंटा वो उनका दौड़ना ही शुरू रहता है। सब पागल जैसे, चाहे बुढ़े हो चाहे जवान हो, सब दौड़ रहे। शुरू में तो मुझे लगा कि कोई भूकंप आया कि क्या हो गया, दौड़ क्यों रहे सब? तो कहने लगे कि नहीं, दौड़ने से अच्छा रहता है। इन्हें भागना, एक्चुअली जिसको कहते हैं भागना है, अपने जिंदगी से भाग रहे हैं। घर में मत बैठो। वो घर में बैठी नहीं। आप ही जैसे वो लोग एक जमाने में काम करते होंगे, उनके बाप दादे करते हुए उनके खोपड़ी पे बैठ गए। वो जो मरे थे इनके खोपड़ी पे बैठे, तो अब काम तो कुछ है नहीं, तो अब ये करेंगे। जब उनके खोपड़ी पे भूत सवार हो गए तो अब करेंगे। तो अब यह है कि घर में नहीं बैठ सकते। सैटरडे संडे नहीं हुआ कि उठाया उन्होंने अपनी गाड़ी और सब लोग बैठे गाड़ी में और चले कहीं बाहर। कभी 2 मिनट आपस में बातचीत नहीं होगी, कुछ प्रेम से मुलाकात नहीं होगी, कुछ जानना नहीं होगा कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है, क्या आफत है, क्या सुख दुख की कोई बातचीत नहीं। बस उठाई उन्होंने, मोटर चल दी। इसे पलायनवाद, एस्केपिज्म कहना चाहिए। उसकी वजह है कि उनके सर पे, खोपड़ी पे भूत सवार हैं जो मर गए, जिन्होंने बड़े बड़े ब्रिज बनाए, ये बनाया, और बना के मिला क्या? अंत में हिप्पी तो हो गए ना। जिन्होंने बहुत कुछ इतनी डेवलपमेंट कर ली है, उनका हाल क्या है वो आकर आप देखिए अंदर से। बाहर से तो बहुत अच्छे लगते हैं, रोज तो तीसरी बीवी लेकर के आते। घर में कोई शांति नहीं, कोई धर्म नाम की चीज नहीं, किसी के पास न माँ न बहन न कोई उसकी तमीज। इनसे क्या सीखने का, इनसे क्या जानने का? इन्होंने क्या डेवलपमेंट किया? गधे बन गए, पूरे पक्के गधे हैं। ऐसा यहाँ से वहां तक कोई अमेरिकन आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जिसकी आंख ऐसी नहीं होगी। 1 मिनट शांति से बैठ नहीं सकते। उनको ध्यान क्या करा? मैंने कहा इनको गोंद चिपकाओ, ये तो बैठ नहीं सकते। इनसे कुछ सीखने का नहीं। आप फॉरेन क्या करते हो? इन बेकार लोगों से सीख करके आप ही इन्हीं के गली में जाएंगे और जहाँ ये लोग पड़े हुए हैं डिस्ट्रक्शन में, वहीं आपका भी अंत होगा। मैं बता रही, एटम बॉम्ब बना दी और अब आप खाते क्या? तो सब प्लास्टिक खाते। अमेरिका में उन्होंने आइसक्रीम दिया तो मैंने कहा कि जरा कुछ अजीब सा लग रहा है, वाइब्रेशन में आइसक्रीम कर ले तो बड़ा लोग पसंद करते। एक साहब ने बताया, साहब इसमें तो क्ले मिलाई जाती। मैंने कहा हाँ, अब क्ले ही खाओ, उसी लायक। हाइब्रिड खाना खाते हैं, हाइब्रिड जैसे हो गए। हाइब्रिड का आप दूध पीजिए, आपका दिमाग कल खराब ना हो तो जो कहिए। हाइब्रिड गाय आपको मालूम है कैसी होती है? हाइब्रिड गाय को ये नहीं पता होता कि मेरा बच्चा है कि दूसरे का है। अपने यहाँ अगर गाय का बच्चा हो जाए और वो अगर मर जाए तो गाय दूध नहीं देगी, उसका दूध बंद हो जाता है। उनको तो होश ही नहीं कि बच्चा कौन है। अगर आप इनकी जो मुर्गियां हैं उनको पाल के देख लीजिए, कुछ स्वभाव उनका देखिए कि अपने यहाँ अगर कोई मुर्गी हो और उसके छोटे छोटे चिक्स हो तो जरा से कोई ऊपर से चील आ जाए तो फट से अपने बच्चों को अपने पास ले लेती है। इसको परवाह नहीं, ले जाए जितनों को ले जाना, अच्छा है, मेरा झंझट छूट। वही इनके बच्चों के लिए कि भाई लड़कियों को कहते कि तुमने अभी तक डेट नहीं किया, कोई लड़का ढूंढा नहीं, कब तक ये मुसीबत हमारे सर पे बनी रहेगी। वही हाल अपने लड़कों के लिए कि लड़के 18 साल के हुए चले गए, बड़ी खुशी की बात है। आपने ऐसा ही अपना संसार बनाना हो तो इन लोगों के पीछे जाइए। अब वो तो आपके पीछे आ रहे हैं और आप उनके पीछे जा रहे हैं। इनकी औरतों का दिमाग कितने खराब है आपको पता है? एकदम खराब दिमाग है। अपनी औरतों को उनसे कुछ सीखना नहीं चाहिए। बेवकूफ है, बिल्कुल महा बेवकूफ औरतें। और इनके दिल में, हृदय में जरा सा भी प्यार नहीं, बस पैसा पैसा पैसा।
और इतने कंजूस लोग हैं कि आपको एक गिलास पानी देने में भी उनकी जान निकलती है। आपको अगर वही क्वालिटी पानी है जो ये लोग हैं तो जाइए उनके